की सेवाएं। इसके राष्ट्रीय महामंत्री बाबूलाल जी दातोनिया जी, हमारे विधायक राम साहब वर्मा जी, बीएल नवल साहब, एसके मोहनपुरिया जी, हमारे नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, मंच पर विराजे सभी साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी का वंदन करता हूं। मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में बैठी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये 3 दिन का जो ये कार्यक्रम है, 3 दिन का ये उत्सव है, ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव है और हम सबके जीवन में गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी आज अब हैं, जो भी कुछ हैं, हम सभी उन गुरुजनों की मेहरबानी से हैं। गुरु हमारे जीवन को सार्थक करते हैं। इस तरह के 3 दिन के गुरु उत्सव के मौके पर मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह गुरु उत्सव हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु के माध्यम से हमको रास्ता मिलता है। गुरु हमें रास्ता दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि परसों गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी, आप जिन गुरुओं से हमने गुरु दक्षिणा ली है, जिन गुरुओं ने हमको रास्ता दिखाने का काम किया है, हमारे जीवन को सार्थक किया है, ऐसे गुरुओं को नमन करने का ये हमारा 3 दिवसीय उत्सव होता है। इस उत्सव के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां विराजे सभी संत समाज को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं प्रणाम भी करता हूं। 2 दिन पश्चात 21 जुलाई को आ रही गुरु पूर्णिमा आप सभी को एक नया रास्ता, एक नए रास्ते के साथ नए आयाम स्थापित करे, ऐसा मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर आप सभी से कहना चाहता हूं। गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य के लिए एक पवित्र रिश्ता है, यह उल्लास का रिश्ता है और हमारे गुरु स्मरण का रिश्ता है। किस तरह से हमारे गुरु का स्मरण करते हुए उनका जो हमारे जीवन में उनका पुण्य जो रहा है, उन्होंने जो हम सबको कुछ दिया है, उसको भी हमें ध्यान करना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु वह है जो हमारे जीवन को अज्ञानता से, अंधकार से, अज्ञानता से जो ज्ञान की तरफ ले जाता है, हमें ज्ञानवान भी बनाता है, हमको अच्छा रास्ता दिखाने का भी काम करता है। गुरु ही हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। गुरु हमारा शिक्षक, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, सहायक और एक हमारे सच्चे सारथी के रूप में भी गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा आत्मज्ञान की पूंजी को भी
आने वाली पीढ़ियों पहुंचाने का एक बेहतर तरीका है। हम आने वाली पीढ़ी को भी अगर गुरु का महत्व बताते हैं, गुरुजन हमें जो रास्ता दिखाते हैं, आने वाली पीढ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी है उन संस्कारों से चल करके आगे चलती है। आपने देखा होगा हमारी ये संस्कृति हजारों सालों की संस्कृति है। हमारे वो संस्कार, हमारे जो विचार हैं, ये दुनिया में अलग पहचान रखते हैं। ये हमारे देश की पहचान एक विश्व गुरु के रूप में है, और वो इसलिए है कि आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर के संस्कार के क्षेत्र से लेकर के गुरु हमें ज्ञान के भंडार को शिष्य के सामने खोलता है, और उस ज्ञान को अर्जित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यह गुरु परंपरा और गुरु का बताया हुआ मार्ग आपको आगे ले जाता है, और यही है कि हमारा देश विश्व गुरु कहलाया। और आज हम देखते हैं कि फिर से हमारा 21वीं सदी की ओर जो पदार्पण हुआ है, आप देख रहे हैं। उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में 21वीं सदी भारत की होगी, और धीरे धीरे आपने परिवर्तन भी देखा है। हमारे जो संत महंत मुनि, हमारे जो ये बैठे हैं तपस्वी, हमेशा से इन्होंने देश को रास्ता दिखाने का काम किया है, हमारे लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया है। आज हम इन संतों की बदौलत हमारा जो ज्ञान है वो अगाध है, अंत है, क्योंकि इन्होंने उस ज्ञान की गूढ़ता को समझते हुए हमारे जन जन में वो ज्ञान भरा है। और आज भी हमारे ये संत और मुनि जो बैठे हैं, हमारे गुरु बैठे हैं, आज भी जनता के बीच में जाकर के, जनमानस के बीच में जाकर के उस गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये परंपरा, इस तरह के आयोजित उत्सव, हमारे गुरु पूर्णिमा के उत्सव हों, हमारे त्योहारों के उत्सव हों, हमारे रासलीला रामलीला के उत्सव हों, हमारे अन्य इस तरह के उत्सव होते हैं, वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करते हैं। समाज के अंदर हमारी किस तरह से भाव हो, हमारे कर्तव्यों का बोध कराते हैं कि हमारा संत के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, बड़े के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सब का ज्ञान भी कराने का काम करते हैं। इस मौके पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे हमारे गुरु कबीरदास जी हो, संत रविदास जी हो, और हमारे ऐसे परम रामकृष्ण परमहंस जैसे कई हमारे गुरु हैं जिन्होंने गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज को दिशा देने का काम किया है। आप सभी लोग, मुझे पता है, मेरे पास निमंत्रण आया, राम साई जी ने कहा, मुकेश जी ने कहा, आप सभी ने कहा, मैंने कहा निश्चित रूप से सांगानेर में कार्यक्रम है तो मैं सांगानेर निश्चित रूप से जाऊंगा। आपने देखा है कार्यक्रम है, विधानसभा चल रही है, लेकिन मैंने कहा निश्चित रूप से, क्योंकि एक साथ मैं इसने हमारे संतों के दर्शन कर पाऊंगा, इससे ज्यादा लाभ और मुझे क्या मिलेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारी गुरु परंपरा रही है, आप उसमें विश्वास करते हुए हमारे समाज को दिशा देने का काम करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से कि आपने देखा होगा, अभी अभी बजट आया है राजस्थान के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राजनीति जिस तरह की देश के अंदर चल रही थी, क्योंकि लोग